नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं सिद्धं शुद्धं परमियं जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवणं गच्छं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य रोहन सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। एक नई बहू थी और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। थोड़े टाइम तो ठीक चला, पर वो 1.5-2 साल का हुआ तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा, मस्ती करने लगा। तो फिर माँ क्या करती, जब बच्चा सो जाता उतनी देर में, क्योंकि वो जागता तब तो वो कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, बस उसको ही देखने में लगी रहती थी। तो जब बच्चा सो जाता था तब वो घर का पूरा काम फटाफट कर लेती थी। बस ज्ञानी की समझदारी की यही पहचान है। जब मोह सोया है, मिथ्यात्व सोया है, अब सोया है मतलब थोड़ा मंद उदय चल रहा है, उस समय ज्ञानी अपने घर की सफाई कर लेता है, उसके गुणों की वृद्धि कर लेता है। मिथ्यात्व को सुलाया और वो बच्चा थोड़ा उठ जाए, थोड़ा सा हिलने लगे कि माँ वापस उसे थपथपा देती थी कि वो थोड़ी देर और सो जाए। बस यही तो करना है कि थोड़ी देर सोया तब तो उपशम सम्यक करके मार्ग बना लिया, पर फिर वापस मिथ्यात्व अपना प्रभाव दिखाए, वो जाग जाए तो थोड़ा और थपथपा दो, थोड़ा सुला दो, उद्याभावी क्षय कर लो, शोषम को जगा लो, ताकि मिथ्यात्व को, अनंतानुबंधी को, अप्रत्याख्यानावरण को, प्रत्याख्यानावरण, ये सब जो मस्ती करने वाली कषाएं हैं, जो मुझे अपना कार्य नहीं करने देती है, अपने घर की सफाई नहीं करने देती है, उन सबको उद्याभावी क्षय करके, थपथपा के, सुला के, मंद उदय में, तेज घाती उदय में ज्ञानी मुनिराज अब प्रमाद को भी जीतने का प्रयास कर रहा है, प्रमाद को भी सुलाने का प्रयास कर रहा है कि वो सोए तो वो मुनिराज जाग करके घर की और विशुद्धि बढ़ाए और सफाई करे और पूर्ण अप्रमत्तता तक पहुंच पाए। तो घर में कौन से प्रमाद पड़े हैं, कौन से चोर बैठे हुए हैं, उसका अपन थोड़ा सा यहाँ विचार कर रहे थे और देखा कि प्रमाद 15 प्रकार के पूरे प्रमाद हैं और उसको और भंग संख्या बनाते हैं कि कितने भेद हो सकते हैं, तो पूरे 80 भेद संख्या हुई। फिर उसका प्रस्तार भी देखा कि किस रूप से पूरे उसका क्रम निकाला, उसका परिवर्तन देख करके। और अब एक और विधि यहाँ पर बता रहे हैं, आधार प्रमाद को जानने का बताया है, बाकी ये विधि कहीं पर भी आगे भी ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा। तो कोई संख्या मिल गई है, मान लो 80 ही भंग है, यहाँ तो ज्यादा भी हो, जैसे आगे आएगा जब सिद्धों का वर्णन आएगा तो सिद्धों को 18,000 शील के भंग होते हैं। अब 18,000 भेद कैसे होते हैं, और उन पूरे 18,000 भेदों में फिर किसी नंबर का भेद चाहिए निकालो तो उसका कौन सा भंग निकलेगा, तो उसमें ये ट्रिक, ये मेथड काम आती है। तो इसमें अपन ने देखा पहले प्रस्तार से, पहले अपेक्षा बताया था, कुछ होमवर्क भी दिया था, आप लोगों ने किया होगा, तो यहाँ एक बार टैली कर ले, चेक कर ले। नियम ऐसे थे कुछ कि अपने पास भंग का नंबर आया है। अब सबसे पहला उसका नियम है, 41 नंबर की गाथा में पूरा वर्णन था उसका, कि जो संख्या जो भंग मिला है उसको प्रस्तार 1 है तो जो पहली विवक्षा है, मान लो इंद्रिय, तो जो पहला प्रमाद है उसके प्रमाण से उसको भाग देना। जैसे यहाँ पर 20 की अंक अपन ने लिया और यहाँ शुरुआत करेंगे इंद्रिय प्रमाद की अपेक्षा, तो उसको भाग देंगे। पहला स्टेप, जो अंक है उस अंक को प्रमाद के प्रमाण से भाग देना, प्रमाद के पिंड से, उसके समूह से। तो इंद्रियां टोटल 5 है तो 5 से उसको भाग दिया। अब 2 चीजें अपने पास आती है, एक आंसर जो क्वोशंट कहते हैं, जो जवाब लब्ध, और एक आता है शेष जो रिमाइंडर। जो रिमाइंडर है वो उस जिसकी बात चल रही है, इंद्रिय की बात चल रही है, तो उसका भेद है वो 1, 2, 3, 4 जो नंबर आएगा उस नंबर का भेद।
और 0 आता है शेष, रिमाइंडर 0 आता है तो उसमें अंतिम स्थान लेना। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर शेष तो 0 आ रहा है, तो यानी अंतिम इंद्रिय लेना, कर्ण इंद्रिय। और अब बारी आएगी जो लब्ध आया, जो आंसर आया। आंसर यहाँ पर आया कि 20 में 5 को भाग दिया तो 4 आया। अब वो आगे के स्थान पर जाएगा। अब स्टेप 2, तो स्टेप 2 में क्या करते हैं, अब वो अंक है अपने लिए, और उस अंक को अब आगे का जो प्रमाद का प्रमाण है, प्रमाद का जो पिंड है, दूसरे नंबर पर है कषाय, उससे भाग देंगे। भाग देना है, 2 चीजें हाथ में आएंगी। जो शेष हाथ में आता है वो उसका स्थान है, कषाय की बात चल रही है तो 4 से डिवाइड किया, शेष 0 आया तो लोभ कषाय हो गई। और यहाँ पर जो आंसर आया था 4, उसमें 1 नहीं मिलाया, क्योंकि आचार्य भगवत कहते हैं कि जहाँ शेष 0 आए तो आगे के वाले स्थान में उसमें 1 नहीं मिलाना है। तो 4 वैसे के वैसा लिया और अपने पास कषाय का भेद आ गया। अब ये जो आंसर आया 1, यहाँ शेष है 0, इसलिए वो 1 वैसे के वैसे लिया। तीसरे नंबर का प्रमाद का प्रमाण यानी विकथा का, विकथा 4 है, उससे भाग दिया तो 1 शेष आएगा जो है वैसा का वैसा, यानी 1 नंबर की कथा यानी स्त्री कथा। तो ये पूरा कैसा भेद बन जाएगा, भंग कौन सा है, स्त्री कर्ण इंद्रिय वशीभूत, लोभ कषाई, स्त्री कथा लापी, निंद्रालु और स्नेहवान। निद्रा और स्नेह तो सबके साथ आएगी, ठीक है ना। ये वाला सही किया, 61 वाला क्या उत्तर आया बताओ, एक बार देख लीजिए। शेष 1 आया, आंसर 12 आया। 1 है मतलब पहली इंद्रिय स्पर्शन। अब वो 1 है इसलिए आंसर जो 12 है उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 मिलाना पड़ेगा, तो वो 13 आया। 13 को यहाँ कषाय से भाग देंगे 4 से, 1 शेष आया, मतलब पहली कषाय क्रोध, और आंसर 3 आया। अब यहाँ भी शेष 1 है तो 3 में 1 मिलाएंगे 4 को 4 से भाग दिया क्योंकि विकथा, 1 आंसर आया और 4 शून्य उसका शेष आया। 0 है तो अंतिम चोर कथा। आंसर बताओ 61 वाले का प्रथम प्रस्तार से, स्पर्श इंद्रिय वशीभूत, क्रोधी, चोर कथा लापी, निंद्रालु, स्नेहवान। ठीक, अब ये 45 वाला ट्राई किया, उसका आंसर बताओ। कर्ण इंद्रिय वशीभूत, क्रोधी, राष्ट्र कथा लापी, निंद्रालु और स्नेहवान। बढ़िया। अब इसी चीज को, अंक वही है, पर अगर दूसरे प्रस्तार से करते हैं तो भंग बदल जाएगा ना, क्योंकि उसमें दूसरे प्रस्तार में अपन ने विकथा से प्रारंभ किया था, उसमें परिवर्तन कर रहे थे, तो उसका आधार बदलने से, परिवर्तन की प्रक्रिया बदलने से भंग बदल जाता है। इसमें 20 नंबर ये आया था कि कर्ण इंद्रिय वशीभूत आदि। अब प्रस्तार 2 से करेंगे तो कैसे शुरुआत करेंगे देखो। 20 तो जो अंक है उसको प्रमाद के प्रमाण से भाग देंगे। तो यहाँ बस एक ही पॉइंट में डिफरेंस है कि यहाँ शुरुआत करेंगे विकथा से, क्योंकि अपन ने विकथा को आधार बनाया था, उसमें परिवर्तन कर रहे थे। तो यहाँ 5 से डिवाइड किया था, इंद्रिय से शुरू किया था। प्रस्तार 2 में रूल्स सब एक ही है, बस शुरू कहाँ से करेंगे, विकथा से, यानी भाग किससे देंगे, 4 से, उस तरफ है जो है ना, 4 से भाग देंगे, 20 को 4 से भाग देंगे, उत्तर क्या आएगा 5, और शेष 0, तो शेष 0 आएगा तो अंतिम कथा लेंगे, है ना। जो शेष आता है वो जिससे अपन ने भाग दिया है, जिस प्रमाद से, वो उसका स्थान कहलाएगा। तो अंतिम आ गया चोर कथा। अब आंसर था 5, वो जाएगा स्टेप 2 में। शेष 0 था इसलिए 1 ऐड नहीं करेंगे, 5 को कषाय से, प्रमाद का प्रमाण से भाग देंगे 4 से। अब यहाँ आंसर क्या आएगा 1, है ना, 4 1 जार 4, और शेष 1, तो 1 शेष है, तो वो कौन सी वाली कषाय, पहले नंबर की क्रोध कषाय। अब आंसर है 1, वो आगे जाएगा, यहाँ शेष 1 है इसलिए 1 और उसमें ऐड होगा आंसर में, तो 1 + 1 2। अब 2 को किससे भाग देंगे 5, अंतिम तीसरी वाली प्रमाण।
दो दो को 5 से भाग देंगे तो शेष 2 ही आएगा। शेष यानी दूसरी इंद्रिय रसना इंद्रिय। और अब ये कैसा हो जाएगा? चोर कथालापी क्रोधी रसना इंद्रिय वशीभूत निंद्रालु स्नेहवान। यहाँ और यहाँ फर्क पड़ेगा ना भंग में, अंक वही है। तो ऐसे इसका निकालो एक, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। 61 का निकालो दूसरी प्रस्ताव से। कैसे करेंगे अपन? आप लोग बोलते जाओ। चलो 61 को किससे भाग देंगे सबसे पहले? 4 से। आंसर बताओ चलो। भाग देंगे सबसे पहले 4 से। क्यों? प्रस्ताव 2 है, भी कथा से प्रारंभ करेगा। अब आंसर क्या आएगा? और शेष, ये तो आंसर हो गया। और शेष 1 यानी क्या लेंगे यहाँ पर? पहली वी कथा। पहली वी कथा यानी स्त्री कथा। ठीक है, अभी आंसर स्टेप 2 में जाएगा। शेष 1 है तो 15 में 1 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। कितना हो जाएगा? 16। 16 को किससे भाग देंगे? 4 से। कषाय। ठीक है, अब इसमें आंसर 4। शेष तो ये कौन सी कषाय हो जाएगी? अंतिम। अब ये आंसर जाएगा यहाँ पर। 4 को 1 ऐड नहीं होगा क्योंकि शेष 0 है। 4 को 5 से भाग देंगे। 4 शेष चक्षु। कितना फर्क आ गया? इसमें क्या था? स्पर्शन इंद्रिय क्रोधी चोर कथालापी। इसमें स्त्री कथालापी लोभी चक्षु इंद्रिय के वशीभूत। ठीक, ऐसे ही फिर 45 नंबर का भी निकल जाएगा। तो दोनों प्रस्ताव से ऐसे ये निकाल लेना, ये होमवर्क ले लेना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नष्ट का विषय ख्याल आ ही गया होगा, है ना? भाग देते जाना है, शेष को ध्यान में रखना है, आंसर आगे बढ़ाते जाना है और इस रूप से भंग मिल जाता है। अब अपन उद्दिष्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका उल्टा, अपने पास भंग दिया हुआ है, ठीक है? उस भंग से नंबर निकालना है कि भैया कौन से नंबर का भंग होगा। ऐसा उल्टा काम है इसमें। तो इसकी गाथा बता रहे हैं और अपन इसकी भी विधि सीखते हैं, रूल सीखते हैं। उद्दिष्ट लास्ट वाला, संख्या देखा, प्रस्ताव देखा, परिवर्तन देखा, नष्ट देखा। अब ये अंतिम बात इस प्रमाद के विषय की, उद्दिष्ट। उद्दिष्ट में इसमें क्या है कि आंसर दिया है, जैसे राष्ट्र कथालापी, मायावी, ग्रहण इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान। तो ये कौन से नंबर का भंग है? तो ये निकालने की विधि अपन को पूरी बता रहे हैं। तो अपन गाथा देखते हैं और गाथा के साथ फिर उसके विधि समझते हैं। 42 नंबर की गाथा। संथा विदुण रूपम उभरीदो संकीर्णितु सगमाणे अवणिच अणंकीदयं पूजा एवं सौवत्थ। अब यहाँ कह रहे हैं सबसे पहले एक संख्या को स्थापित करो, ठीक है ना? पूरी विधि कैसे क्या है अपन समझते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल इसी में से लेता है, ठीक है? स्त्री कथा में राष्ट्र एग्जाम्पल लेते हैं। मात्र अपन क्या सीख रहे हैं अब? उद्दिष्ट। उद्दिष्ट का मतलब लिख लो। क्या उद्दिष्ट से अपन भेद भंग रख करके संख्या निकालना। इसका मतलब भंग, उस नंबर से भेद निकाला था ना, अब भंग या भेद से संख्या निकालना। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन राष्ट्र कथा लापी, फिर मायावी, ग्राण इंद्रिय, वशीभूत,
हीरालू और स्नेहवान तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कहते हैं, सबसे पहले एक स्थापित करो, स्टेप 1, इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? तो अपन पहले प्रस्तार 1 से देखते हैं। यहाँ भी दोनों प्रस्तार की अपेक्षा अलग होगा, कोई भी लिखेंगे तो नंबर दोनों में अलग अलग आए। तो प्रस्तार 1 से देखते हैं। हाँ? नंबर निकालेंगे ना, तो यही भेद है। भेद तो 80 वही है, पर दोनों में नंबर अलग हो जाएंगे। उसमें मान लो 20 नंबर का, इसमें कोई और नंबर होगा। तो पहले प्रस्तार से निकाल रहे हैं अपन। तो जो लिखना है ना, जैसे कथा लिखी है, अब इसमें उल्टे क्रम में जाना पड़ेगा। लास्ट में इंद्रिय पहुंचेंगे। उद्देश्य निकालने में उल्टे क्रम से, पहले वी कथा से शुरू करेंगे अपन, ठीक है। तो अब वी कथा कितनी होती है? पहले फर्स्ट स्टेप इज, यहाँ जो गाथा के हिसाब से 1 का स्थापन करो। पहले 1 लिख लिया, फिर कह रहे हैं कि आगे प्रमाद का जो जितना प्रमाण है उससे गुणाकार करो। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे वी कथा से, तो उसका प्रमाण कितना है? 4, तो इससे गुणा किया, ठीक है। अब ये जो एक आंसर आया, उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें जो अनंकित है उसको घटाया। अभी अनंकित क्या होता है? एक नया शब्द है, उसको समझना पड़ेगा। अनंकित, तो वो जो नाम दिया है ना, वो जिस नंबर का प्रमाद का नंबर है। जैसे राष्ट्र कथा, तो वी कथा में कौन सा नंबर है उसका? 3रा। तो शेष कितनी बाकी रहेंगी? 1। तो प्रमाद में जितनी शेष रह जाती है ना, उसको कहते हैं अनंकित। जैसे यहाँ राष्ट्र कथा है, तो शेष रही प्रमाद कितनी होगी? यहाँ राष्ट्र कथा के अपेक्षा अनंकित क्या? और अनंकित में क्या लिखेंगे? शेष रहे प्रमाद की संख्या। अनंकित इज इक्वल टू शेष जिसका वर्णन चल रहा है ना, जो नाम अपन को दिया है, उसमें जितनी शेष रह गई, जैसे कथा के लिए, वी कथा के लिए कहेंगे तो राष्ट्र कथा है, तो अनंकित क्या होगा? 1। राष्ट्र कथा के बाद कितनी वी कथा बाकी है? 1। तो इसके लिए हो जाएगा 1। अब यहाँ रूल क्या कह रहे हैं कि ये जो आंसर आता है ना आपके लिए, उसमें अनंकित को घटाए, मतलब ये आंसर माइनस अनंकित कर, यानी 4 - 1 होगा। ये क्या आएगा? 3। अब ये आंसर जाएगा स्टेप 2 में। ये स्टेप 1। अब स्टेप 2 के लिए, जैसे यहाँ 1 से शुरू किया था, अब ये अपने लिए आधार है। 3 जाएगा यहाँ। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वापस प्रमाद के प्रमाण से, कषाय से, है ना। रूल एक ही है, वहां भाग देते जाना था या मल्टीप्लाई करना है। भाग किससे दे रहे थे? प्रमाद की कुल संख्या से। ऐसे यहाँ गुणा करना है प्रमाद की कुल संख्या से। वहां शेष और वो देखते थे, या अनंकित देखना है, इतनी वाली बात। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या लेंगे? कषाय। तो वो क्या आ गया? 12। अब 12 में क्या घटाएंगे? अनंकित वापस। अब ये कषाय की बात है, ये कौन सी है? माया। तो माया के बाद कितनी शेष रही? कषाय 1। तो अनंकित क्या होगा? 1। 12 - 1, क्योंकि यहाँ एक कषाय शेष है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 11। ठीक। अब ये आगे जाएगा स्टेप 3। अब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 इंद्रिय से, ठीक। ये क्या है? इंद्रियों का जोड़। अब ये क्या आएगा? 55 माइनस क्या करेंगे? अनंकित। अनंकित में ग्राण इंद्रिय है। ग्राण इंद्रिय के बाद कितनी इंद्रिय आती है? 2, चक्षु और कर्ण। तो अनंकित क्या हो जाएगा?
अनंकित मतलब जो यहाँ पर दिया है उसके बाद कितनी प्रमाद शेष रहते हैं। तो ग्राण दिया है, 2 इंद्रियां शेष रहे, तो ये हो गया 2। अब 55 माइनस 2 क्या होगा? अब आगे कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं। हो गया ये आंसर। मतलब ये जो है प्रस्तार 1 के हिसाब से 53 नंबर का ये भंग होगा। 53वें नंबर पर आप टेबल एक बार ऐसा करते हैं ना, टेबल से टैली भी कर लेने का, क्योंकि पूरा टेबल बनाया ही है अपन ने। तो प्रस्तार 1 में 53 नंबर पर ऐसा कुछ आ रहा है, देखो तो अपन सही है कि नहीं पता चल जाएगा। राष्ट्रकथा मायावी ग्राण इंद्रिय 53 नंबर पे। प्रस्तार 1 में रूल्स लिस्ट के एग्जाम पहले लिखा डेफिनेशन, भंग या भेद से संख्या निकालना, ये उद्देश्य हो गया। फिर रूल्स में कॉमन रूल लिखो, जो भेद प्रस्तार 1 से इतना लिख लो पहले। प्रस्तार 1 में विकथा, उसके बाद कषाय, उसके बाद इंद्रिय लेंगे। और प्रस्तार 2 में इंद्रिय, फिर कषाय, फिर विकथा लेंगे। बस ये ऑर्डर का फर्क रहेगा। फिर क्या अपन रूल्स कॉमनली लिख पाएंगे इसलिए। प्रस्तार 1 में स्टेप 1 दोनों में ऐसा ही है, 3 स्टेप में काम होता है, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रमाद का प्रमाण। मैं लिखा रही हूँ पूरा, रूल लिख लोगे फिर एग्जाम्पल लिख लोगे, फिर से कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा स्टेप 1। अब ये इसमें क्या आएगा? आंसर लिखूंगे, लब्ध लिखूंगा आंसर, ये आएगा आंसर 1, ठीक है। अब क्या करना? आंसर 1 माइनस अनंत। अब यहाँ अपना जो एग्जाम्पल है ना, इस स्टेप 1 हो गया। अब इसमें क्या आएगा? यहाँ एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे 1 into 4 विकथा का प्रमाण ब्रैकेट में लिख लो, इसलिए अपन कभी थोड़े महीनों बाद देखते हैं ना तो कंफ्यूज नहीं होते, अभी तो ध्यान रह जाता है विषय, ठीक है। लिखते जा रहे हो ना? अब ये 4, अब ये 4 माइनस अनंकित इक्वल टू 4 माइनस विकथा। कौन सी? राष्ट्रकथा। तो राष्ट्रकथा के बाद एक विकथा शेष, इक्वल टू 1। अनंकित क्या आ गया? 1। तो क्या करेंगे? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये हो गया अपना आंसर 1। स्टेप 1 पूरा लिख लो, पहले कॉमन लिख लो रूल। 1 से स्टार्ट करने का, 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रमाद का प्रमाण, ये एक आंसर आएगा। आंसर माइनस अनंकित इज इक्वल टू आंसर 1। स्टेप 1 का जो आंसर आया वो, ठीक है। यहाँ घटित किया, 1 into 4 किया विकथा को, 4 माइनस अनंकित करेंगे। तो अनंकित क्या है? राष्ट्रकथा के बाद एक जो विकथा शेष रही, यानी 1। तो 4 माइनस 1 करेंगे 3। ये स्टेप 1 का आंसर आ गया।
अब स्टेप 2 का रूल लिखो। अब यहाँ जो आंसर 1 आया ना, मल्टीप्लाइड बाय प्रमाद का प्रमाण। अब यहाँ कौन सी प्रमाद लेना? अब ये भी एक आंसर आएगा। अब और इस आंसर को माइनस वापस अनंकित करना, तो ये आएगा आंसर नंबर 2, स्टेप 2 का आंसर। ठीक है, ये रूल हो गया कॉमन। अब यहाँ पर देखेंगे तो आंसर 1 है अपना 3, प्रमाद का प्रमाण 4, क्योंकि कषाय का लेंगे अपन प्रमाण, तो ये क्या आ जाएगा 12। अब 12 माइनस अनंकित, अनंकित में कौन सा एक कषाय है? माया। तो माया के बाद एक कषाय शेष, 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। ये हो गया आंसर 2। अब ऊपर जाते हैं। दिख रहा है सबको? ध्यान आ रहा है? ये दिख रहा है उसमें पूरा? 2 स्टेप तक क्लियर हो गया ना? रूल भी लिख लो, उसी के साथ एग्जाम्पल लिख दो, तो दोनों चीज रहेगी अपने साथ। हो गया इतना? अब स्टेप 3, आप लोग बताओ क्या करेंगे अब इसमें? हाँ, तो आंसर आंसर 2 जो है कॉमन रूल लिखना होगा, तो आंसर 2 इंटू प्रमाद का प्रमाण। ये प्रमाद 1, ये प्रमाद 2 और ये प्रमाद 3 का प्रमाण, यानी आंसर क्या है 11। या क्या लेना है 5, क्योंकि इंद्रियां लेंगे, ठीक है ना। अब उसमें भी उसी तरह से होगा। ये जो आंसर आएगा, आंसर माइनस अनंकित, तो यहाँ 11 इंटू 5 55 आए। 55 माइनस अनंकित, किस कौन सी इंद्रिय की बात हो रही है? ग्राण। तो ग्राण के बाद 2 इंद्रियां शेष रहती है ना। तो 55 माइनस 2 53, ये अपना आंसर है संख्या। 53 नंबर का भंग होगा ये राष्ट्र कथा लापी वाला। ठीक, अब प्रस्ताव 2 से ट्राई करते हैं इसको। रूल्स और एग्जाम्पल दोनों रब करो, इसको हो गया? और ग्राण इंद्रिय। अब यहाँ प्रस्ताव 2 से रूल्स आप बोलते जाओ, संख्या हम बताते जाते हैं। स्टेप 1 क्या करेंगे बताओ जल्दी? भैया जी बताओ, चलो। हाँ, 1 इंटू प्रमाद। अब यहाँ स्टार्ट किससे करेंगे अपन? इंद्रिय से। 1 इंटू 5, क्योंकि इंद्रिय लेंगे, तो ये क्या आंसर आएगा 5। अब 5 माइनस क्या करना पड़ेगा? अनंकित। अनंकित कौन सी इंद्रिय है ये? तो अनंकित क्या आएगा? 2। तो 5 माइनस 2 इक्वल टू, ये आंसर 1 हो गया आपका। अब ये जाएगा आगे स्टेप 2, ठीक है ना। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्यों? कषाय। क्या आया ये? 12। 12 माइनस अनंकित, अनंकित क्या आ रहा है? माया। माया के बाद 1, ये हो गया अनंकित, क्योंकि 1 कषाय शेष, तो ये हो गया 9। ये आंसर हो गया। ये आगे जाएगा स्टेप 3, 11 मल्टीप्लाइड बाय 4, बी कथा। ये हो गया 44 माइनस अनंकित, अनंकित 1, राष्ट्र कथा है ना, राष्ट्र कथा, तो 44 माइनस 1 43।
43 नंबर का भंग होगा। दूसरे प्रस्ताव से 43 नंबर का, पहले प्रस्ताव से 53। अब कोई एक और एग्जाम्पल लिख लो, घर पे होमवर्क करना, ठीक है, दोनों प्रस्ताव से। निद्रालु और स्नेहवान, ये तो अपन करते ही है, इसलिए इसका भंग तो खास लेके आना। चक्षु इंद्रिय वशीभूत, लोभी, भोजन कथा लाभी, निद्रालु और स्नेहवान। लिख लो, होमवर्क करना। अपन आगे इसमें देखते हैं। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये इंद्रियां ऐसे तो 80 भंग बनाए ना प्रमाद के, है ना, तो और प्रकार से भी होता है। और उसमें जो रतन चंद जी मुख्तार जी की किताब है ना, उसमें और विशेष रूप से पूरा बहुत डिटेल दिया है। तो अपन खाली समझ लेते हैं कि इस प्रकार से भी होता है। तो वहां किस रूप से ले रहे हैं, ये रब कर दे रहे हैं, है ना। भी कथा, फिर कषाय, और बताओ प्रमाद के प्रकार, निद्रा और प्रणय। गाथा से इतना आया था, है ना। तो अपन ने अभी क्या ली थी, 4 से क्या प्रणय, प्रणय मतलब आचार्यों ने प्रणय शब्द यूज किया, अपन स्नेह भी कह सकते हैं। इंद्रियां 5, ये एक एक लिया है ना। अब आचार्य कहते हैं वी कथा कितनी होती है, ये दूसरा मत, मत क्या है, विस्तार है, मत नहीं कह सकते, ये विस्तार करता है कि वी कथा कितनी ली, 25। कषाय तो 25 है, अपन को पता ही है। 16 जैसे भेद करेंगे, ऐसे भेद करने से और विस्तृत करने से, उत्तर भेद करने से, यहाँ 25वीं कथा, 25 कषाय, अनंतानुबंधी 4, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संकलन 16 और 9 कषाय, कितनी हो जाएंगी, 25। इंद्रिया 5 है, नहीं वो विषय नहीं ले रहे उसमें, इंद्रिया 5 और एक मन, ऐसे 6 कर रहे हैं। और निद्रा 5 प्रकार की है, निद्रा, 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 प्रचला, प्रचला, प्रचला और स्त्यानवृत्ति। और प्रणय भी 2 प्रकार लिए हैं, एक मोह और एक राग या स्नेह, जो भी है, तो 2 प्रकार। अब कितने, अब संख्या क्या होगी, टोटल भंग संख्या कैसे निकाली थी, आपस में गुणा करके, है ना। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो ये आता है 33,500। इतने भंग हो गए, है ना। अब नष्ट और उद्देश्य निकालना हो तो ऐसे में, क्योंकि इसका कितना बड़ा चार्ट बनाओगे, कैसे करोगे, तो सीधा कि 35,000 का भंग कौन सा है, कि उद्देश्य दिया है तो वो भंग नंबर कौन सा होगा, तो इसमें वो चीज आसान हो जाती है। और जैसे एक बार नाम बता दे, पूरा लिखा नहीं रहे हैं, पर 25वीं कथा कौन कौन सी ली है, 25 कषाय तो ध्यान आ गया, वो तो अपन को पता ही है। इंद्रिया और मन भी पता है, निद्रा भी 5 पता है, प्रणय भी मोह और राग। यहाँ पर वी कथा 25 कौन सी ली है, सबसे पहली स्त्री कथा, फिर लिख रहे हो, अच्छा लिखो, स्त्री कथा, फिर अर्थ कथा, अर्थ कथा मतलब धन की कथा जो करते हो, तीसरे में भोजन कथा, थोड़ा फास्ट लिखते जाना है, राज कथा चौथी, 5वीं चोर कथा, 6ठी वैर कथा, वैर पढ़ाने वाली जो कथा होती है, उसने ऐसा किया था मेरे साथ, उसने वैर पढ़े वैसी कथा, 7वीं पाखंड कथा, 8वीं देश कथा, 9वीं भाषा कथा, 10वां गुणबंध कथा, गुणबंध कथा मतलब गुण को रोकने वाली कथा है,
11वां देवी कथा, देवी। 12वीं निष्ठुर कथा, मतलब कठोरता बढ़े वैसी कथाएं करना। फिर 13वीं पर पैशून्य कथा, पैशून्य मतलब चुगली करने वाली, जो दुष्टता बढ़ाती हो, एक दूसरों की चुगली करना, पैशून्य कथा। 14वां कंदर्प कथा, कंदर्प मतलब जो कामादि भाव बढ़ाती है ना, ऐसी चेष्टाएं, वैसा हरकतें, कंदर्प। 15वीं देश कालानुचित कथा, देश कालानुचित कथा मतलब देश काल के अनुकूल नहीं होना, उसके प्रतिकूल विरोध में कैसे जाए, उस रूप की कथा। फिर निर्लज रूप भेद कथा, निर्लजता बढ़े वैसी कथा। 17वीं मूर्ख कथा। फिर आत्म प्रशंसा कथा, खुद की प्रशंसा करने लो। 18वीं 19वीं पर निंदा कथा। 20वीं पर जुगुप्सा कथा। ये सब कषायों के हिसाब से भेद किए हैं। जुगुप्सा कथा, फिर पीड़ा कथा, पर पीड़ा कथा। 22 नंबर कलह कथा। 23 नंबर परिग्रह कथा। 24 कृषि आदि आरंभ कथा, कृषि आदि आरंभ की जो कथा करते हैं वो, व्यापार आदि की। और 25वीं संगीत कथा। तो इस रूप से वी कथाएं 25 ली हैं। तो अब कोई भेद अपन को निकालना हो मान लो, तो प्रणय से शुरू करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर यंत्र, या पहले यंत्र देख लेते हैं अपन। आज 5 मिनट ऐसा होगा तो ज्यादा ले लेंगे क्लास। अब इस प्रकार से इतना वर्णन अपना यहाँ पूरा होता है। अपन यहाँ एक एग्जाम्पल निकालेंगे, मान लो 35,000 हम निकालना, ठीक है। जल्दी जल्दी करते जाएंगे। 35,000 प्रश्न निकालना है। शुरुआत करेंगे प्रणय से। दो भाग, अब यहाँ तो सब लेने पड़ेंगे क्योंकि सब में ही भेद है, तो उसी हिसाब से पूरा बनेगा। तो अब बताओ इसमें नष्ट है तो पहले भाग देंगे अपन। क्या लिख रही है अभी? 37,500 वाला लिख लो। हो गया? अब ये निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए तो प्रणय से शुरू करेंगे पहले प्रस्ताव में। अब 35,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। प्रणय 2 प्रकार के हैं ना, तो ये यहाँ कितना आता है? 17,500। और ये एग्जैक्ट जाएगा, शेष क्या रहेगा? 0। तो ये कौन सा भेद आता है? स्नेह, लास्ट वाला आएगा, ठीक। अब ये आंसर आएगा, ये 17,500 को डिवाइड करेंगे। प्रणय के बाद क्या लेंगे? निद्रा, उल्टा जाना। 5 से डिवाइड करो, 35, ठीक है। अब शेष 0 रहेगा, तो निद्रा लास्ट वाली, यानी स्त्यान वृद्धि, लास्ट स्त्यान वृद्धि आती है लास्ट, फिर ऊपर जाते हैं। आंसर क्या आया? 3500। अब 3500 को क्या आएगा? इंद्रिय, 6 से डिवाइड करो, क्या आता है? 5 5 जा 5 का 30, 5 50, 40, 48 8 तक, 48 है ना, तो 20 बचेगा, तो 8, 2 शेष बचेगा, है ना। शेष 2 बचा और ये आंसर आया। तो शेष ये किसकी बात हो रही है? इंद्रिय की। तो कौन सा आएगा ये? 2 नंबर की इंद्रिय, 2 नंबर की रसनाएं। अब आंसर 583, उसको डिवाइड
डिवाइड करेंगे 25 से, है ना? 25 से डिवाइड करेंगे तो हाँ हाँ, यहाँ होगा 584, यहाँ तो नहीं था ना, यहाँ तो यहाँ पर ठीक है 584 सही। 2 जार 25 और 23 आएगा, 9 आएगा शेष, 9 बचेगा शेष। तो 9वें नंबर की कषाय, तो अनंतानुबंधी 4, फिर 4 अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान क्रोध आएगा। 9वें नंबर की कषाय इस रूप से निकालना है। इन शॉर्ट ये समझ रहे हैं अपन, ऐसे पूरे इतने भंग बनेंगे। अब 9 को डिवाइड करेंगे अपन, नहीं 9 तो शेष हो गया, आंसर क्या है 23 जाएगा, 23 में 1 ऐड होगा तो 24 25 से अपन डिवाइड करेंगे तो 24 ही शेष रहेगा। तो 24वें नंबर की वी कथा यानी कृष्ण आदि आरंभ जो अपन ने ली है वो कथा। तो इस रूप से पूरा भेद भंग बनेगा। ऐसा कुछ दिया है तो अपन उद्देश्य भी निकाल सकते हैं। अब आचार्य भगवान ये सब इतना बड़ा भारी लंबा चौड़ा सिखा करके अब आसान तरीका बता रहे हैं। पहले आसान बता देते तो अपन ये सब सीखते ही नहीं इसलिए अब आसान तरीका बता रहे। ये सब पढ़ाने के बाद अंतिम 2 गाथा छठे गुणस्थान को लेकर के उसको अपन करके फिर विराम देंगे। 43 संगति गाथा अब यंत्र बनाना सिखा रहे हैं। तो यंत्र बना देंगे ना तो डायरेक्ट ही भंग भी निकल जाता है, उद्दिष्ट भी निकल जाता है, नष्ट उद्दिष्ट फटाफट निकल जाता है, इतना नहीं करना पड़ता है मैथ्स। तो यंत्र दे रहे हैं, कह रहे हैं पूरी एकदम परफेक्ट, ये रखो ऐसा सिखा रहे हैं। टीचर पणदस पंडर संखविताल सठिये संठविये पवद ठाणे नठिट्टम नच जानति ठाणे जग खट वारम खगसोल रागठ दाल 64 संठविये पवद ठाणे नठिट्ठम च जानति ठाणे। दोनों प्रकार से प्रस्तार 1 का भी बताया है, प्रस्तार 2 का भी बताया है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, 3 स्थान है प्रमाद के, तो उसमें पहले वाला जो स्थान है इगी वी ती च पण यानी 1 2 3 4 5 ऐसा स्थापित करो। तीसरा प्रमाद स्थान यानी इंद्रिय, पहला वी कथा है, दूसरा कषाय और ये, तो इंद्रिय लो 5, ठीक है ना? स्पर्शन बोलते जाओ, अब वहाँ क्या स्थापित करना है कह रहे हैं, 0 से स्टार्ट किया, नहीं 1 से, 1 2 3 4 5 स्थापन करना। यहाँ 1 लिखना, यहाँ 2 लिखना, 3 4 5। अब क्या कह रहे हैं, यंत्र बन रहा है, फिर कह रहे हैं दूसरे स्थान में यानी कषाय वाले स्थान में सबसे पहले लिया है 0, ख यानी 0, फिर पण यानी 5, फिर 10 और पंडरसम यानी 15। अब क्या लेना है, क्रोध मान लोभ। गाथा में अक्षरी मतलब अंक ही लिखे हैं कि स्थापित करना, पहले 0, फिर 5, फिर 10, 15 यानी 15, ये स्थापित करो ऐसे। अब पहली वाली अपन समझते हैं, जो उन्होंने कहा है वो करते जाते हैं पहले। अभी कथा में भी स्थापना करेंगे। यहाँ स्त्री कथा यहाँ क्या स्थापित करने का कहा है, 20 ताल 60, 20 ताल यानी 40 और 60 यानी
40 और 60। ये बन गया पूरा यंत्र अपना। लॉजिक देखोगे तो सीधा है, इंद्रियों को 5 कर दिया। इंद्रियां कितनी बार रिपीट होंगी, जैसे हर एक के साथ ये 5 गुना किया है, क्योंकि इंद्रियां 5 है तो 5 टाइम्स किया है। ये अपन 0 यहाँ आया, सही है। तो ये 5 टाइम्स किया है, 5 बढ़ाया, और इसको क्या किया है 20 बढ़ाया है। उस रूप से यहाँ पर तो ये 4 है ना टोटल, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया या 20 गुना बढ़ाया है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये वाला दिया है मान लो, तो अब कह रहे हैं नष्ट, ये यंत्र है रेडीमेड, ये आपके पास दे दिया है, अब आपको नष्ट निकालना है ना। जैसे पहला कौन सा नंबर निकाला था अपन ने, 61, जो निकाला हुआ है वो देखो, ये प्रस्तार 1 है तो अपना फटाफट हो जाएगा। ये प्रस्तार 1 से है ना ये वाला, तो अपना एग्जाम्पल क्या था 61 था ना सपोज। तो अब क्या कह रहे हैं, अपन को तीनों में से एक लेना है, तो अपने आप ही देखो कि किस रूप से जोड़ बनता है कि 61 का टोटल बनेगा। एक ही ऑप्शन होगा और कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं। जैसे यहीं से शुरू करें 61, तो मैक्सिमम यहाँ क्या लेंगे 60 यहाँ लेंगे, तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा और यहाँ 1, तो ये 61 बनेगा। तो ये 60 लेंगे तो चोर कथालापी क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय वशीभूत, ये आ गया 1 मिनट में ऐसा। तो इसमें टोटल इस रूप से करना कि 61 हो, है ना। अब 45 करो, चलो करो आप लोग, 45 करना है अपन को, तो 40 लेंगे यहाँ से, तीनों में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे टोटल 45 हो। रूल समझ में आया क्या करना है, तीनों में से ऐसे सिलेक्ट करना कि टोटल वो होना चाहिए। तो यहाँ 40 लिया, 5 बचे तो 0 लिया और वो 5 लिया, तो 45 हो गए। तो राष्ट्रकथालापी क्रोधी कर्ण इंद्रिय वशीभूत, सीधा ऐसे निकल जाएगा। और उद्देश्य दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है कि रसना इंद्रिय वशीभूत मायावी चोर कथालापी, तो जो दिया है उसके नीचे का नंबर ऐड कर दो, तो वो हो गया, संख्या मिल जाएगी। ध्यान आया विषय। तीनों को ऐसे ऐड करो कि जो संख्या दी है वो बने, तो वो उसमें जो जो नाम आ रहा है वो नाम ले लो, और नाम दिया है तो नीचे की संख्या ले लो, उसका टोटल कर दो। ठीक है, लिख लोगे अपने आप ये यंत्र तो बना लो फटाफट। दूसरे प्रस्ताव का ऐसा जिन कोठों का जोड़ मिलाने से, जिन कोठों का, ये कोठा कहलाता है ये, जिन कोठों का जोड़ मिलाने से वह संख्या आती है, उस प्रमाद का भेद लेना, या वह प्रमाद का भेद लेना। एग्जाम्पल 0 से 2, ऐसा एग्जाम्पल लिख लो। ये ध्यान आ गया विषय। तीनों प्रमाद में जिन कोठों का जोड़ मिलाने से वह संख्या आती है, उस प्रमाद का भंग लेना। जैसे 45 दिया है, तो 45 कैसे बन रहा है, 40 + 0 + 5,
तो राष्ट्रकथा 40 के नीचे वाली, 0 में क्रोध और 5 में कर्ण। ठीक है, 45 का एग्जाम्पल लिया तो इस रूप से बना दिया। ऐसे उद्दिष्ट भी लेंगे तो बस आज के लिए इतना ही रखें। तो नष्ट उद्दिष्ट रूप से प्रमाद, छठे गुणस्थान का लगभग विषय अपना हो गया है। कल थोड़ा सा 7वें गुणस्थान का देख करके 1 से 7वें गुणस्थान का थोड़ा रिवीजन करेंगे कल, और 7वें गुणस्थान तक का हो जाएगा। फिर यहाँ तक के विषय की एक एग्जाम होगी संडे, है ना, या जो सुन रहे हैं उनके लिए देख लेंगे उनकी अनुकूलता। फिर यहाँ तक के विषय की एक एग्जाम होगी, फिर 7वें गुणस्थान के अंत से फिर, क्योंकि वापस लंबा चौड़ा विषय चलेगा, इसलिए यहाँ तक का अपन रिविजन करते रहे, सुने समझे, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ ले। जिनवाणी स्तुति करते हैं, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमे सुधा दुरित मोरो। हे जिनवाणी भारती तौमे जपोदे नरे, जो तेरा शरण रहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमस्कार। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चलो बंद सुनिए सर्व जी गुरुदेव की